हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री 2022 के लिए। मैं बहुत सेग्रेट करके और आपको सेपरेट करके लाया हूँ। जिन स्कीम्स की एंडिंग है, जिनका टारगेट है 2022 का, वो इस बार के यूपीएससी प्री 2022 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। विदाउट एग्जांपल मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा। एग्जांपल है यूपीएससी प्री 2021 के सवाल। जैसे कि कल ही मैंने आपको बताया था कॉमन कार्बन मैट्रिक के बारे में, और इनका टारगेट था एनर्जी कंजम्पशन इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कुड बी कट बाई एन एस्टिमेट ऑफ 30 to 50% बाई 2020। इसीलिए ये सवाल पूछा। ये क्या था भाई इसका आंसर? असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ये इसका आंसर है। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ का टारगेट होता है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। अगला देख लीजिए ये सवाल। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में पूछा ऑन द फॉरेस्ट, और इनका क्या था? हेल्विंग यानी हाफ करना है बाय द लॉस ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट बाय 2020। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। दैट मीन्स कि जिनका टारगेट होता है 2020 में, 2021 में पूछ लिया। 2022 तो अपने आप में एक बहुत बड़ा साल है। 2022 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? क्योंकि बहुत ढेर सारे टारगेट जो है 2022 वाले थे। कैसे? पहले तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी वाला टारगेट 2022 वाला था 175 गीगावाट बाई 2022, जिसमें हमने कहा था कि सोलर एनर्जी से 100 गीगावाट लाएंगे, 60 गीगावाट लाएंगे विंड से, 10 गीगावाट बायोमास से, एंड 5 गीगावाट जो है हम स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट से लाएंगे। तो क्या हमने इसको अचीव किया? आंसर इज नो। हमने केवल सोलर का, माफ कीजिएगा, हमने केवल सोलर का 54 गीगावाट अचीव किया। 54 गीगावाट। हमारे पास स्टेट विद द हाईएस्ट सोलर कैपेसिटी है कर्नाटक। स्टेट जिसके पास हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो है कर्नाटक, प्लीज याद रखिएगा। और हमने 54 गीगावाट जो है हमारी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है। विंड की बात करें तो हमारी अभी इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी है 40 गीगावाट के अप्रॉक्स, और स्टेट विद द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी है तमिलनाडु इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसलमेर विंड पार्क है की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, एंड इट इज द लार्जेस्ट विंड पार्क इन इंडिया। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 175 गीगावाट बाई 2022। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डबलिंग द फार्मर इनकम बाई 2022, तो हमको फार्मर की इनकम को डबल करना था 2022 तक। दैट्स वाई ये फार्मर एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, डबलिंग द टाइगर बाय 2022, TX2 इनिशिएटिव है हमारा। टाइगर की संख्या को डबल करना है 2022 तक। हमारे पास ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव भी है, प्लीज़ उसको बारे में देखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में देखिएगा। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं वो देखिएगा। हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर है। टाइगर किस IUCN की किस लिस्ट में आता है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2022 में इनका टारगेट है। 1947 से 2022 तक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं, इसलिए 1947 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1922 है क्योंकि 100 साल हो गए हैं। 1972 है जिसको 50 साल हो गए हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने यही बात की थी। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। और 2022 वालों, आप तो बिल्कुल मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 2023 वाले आपको डायरेक्शन मिल जाएगी अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं। स्किल इंडिया 2015 में हमने जो लॉन्च किया था, हमने बोला था 40 करोड़ पीपल बाय 2022 इनको हम स्किल देंगे। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रांस फैट की बातें बहुत चलती हैं। लेस देन 2% बाय 2022। हमारा फसाई ने ये बोला था कि अब परमिसिबल लिमिट को कम कर देंगे, 5% से घटाकर 2% कर देंगे बाय 2022। तो ट्रांस फैट इंपॉर्टेंट है। ट्रांस फैट के लिए कौन सा एक इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पर, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का एक गोल था, एक टारगेट था कि $60 बिलियन प्लस ले जाना है बाय 2022। लेट मी एक्सप्लेन। Agriculture export policy, it was brought in 2018 and sets out the target of $60 plus US billion by 2022. It focuses on the agriculture export oriented production, export promotion and synchronization with policies and programs of the government of India. तो agriculture export policy बहुत इंपॉर्टेंट हो गई सर, क्योंकि इसका टारगेट था 2022 तक 60 बिलियन प्लस हमको एक्सपोर्ट करना है अपना एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को एटलीस्ट 30% तक करना है बाय 2022। एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना। अभी अप्रॉक्स कितना है? 17.3% के अप्रॉक्स है। फिर हाउसिंग फॉर ऑल, सबको घर मिलना चाहिए। 29.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स रूरल में बनाएंगे, 12 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स अर्बन में बनाएंगे। अचीव नहीं कर पाए हैं पूरा, वो आप परसेंटेज देख सकते हैं कि हमने कितना अचीव किया है। बाय 2022 हाउसिंग फॉर ऑल करना था। दैट्स वाई हाउसिंग फॉर ऑल इज इंपॉर्टेंट। सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना था 2022 तक, वो भी हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 45% टारगेट अचीव हुआ है।
सभी लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन करना था बाय 2022, तो लैंड डिजिटलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एयर पोल्यूशन को, जो हम एयर पोल्यूशन में अगर हमको PM 2.5 की बात करें, उसके लेवल को ब्रिंग डाउन करना था इन इंडियन सिटीज लेस देन 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बाय 2022। तो एयर पोल्यूशन इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 100% सोर्स सेग्रीगेशन करना था इन ऑल हाउस होल्ड्स बाय 2022, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 78% अचीव किया है, 100% अभी भी सोर्स सेग्रीगेशन नहीं कर पाए हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करना था 2022 तक, पर ये नहीं हो पाया है। साथ में हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 आए हैं, जिसमें बोला गया है कि अब 2022 में हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे। सो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो 2022 के परस्पेक्टिव से ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? रैशनल क्या है? क्योंकि 2022 में इनका टारगेट का एंड लाइन है, डेडलाइन है, दैट्स वाई देर इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ मुझे कौन बता रहा है? दीज यूपीएससी प्री क्वेश्चंस। प्लीज़ इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, मैंने एक जगह समराइज कर दिया है आपको, जिनके टारगेट्स 2022 के हैं, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने में क्या जाता है भाई, शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।